थोड़ा सा अवामी चीज़, अब ये तो हो गए जो ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं और जो हुकूमत की सतह पर हो रही है, और आवाम की सतह जो है ज़रा वो डे टू डे मैटर है जैसे वो डील करते हैं। अब इस सब असना में जो कुछ भी हुकूमत ने किया IMF से पैसे लेने के लिए, उसमें उसने पेट्रोल की, गैस की, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ाईं, और कुछ नए जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए उसके अंदर ये भी खबर आ रही थी कि 5 रुपये पर लीटर जो है वो हर महीने इजाफा किया जाएगा। लेवी जो है जो दिए जा रहा था उसके अंदर रिलैक्सेशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, जो सब्सिडी दी जा रही थी। सवाल ये है सर कि ऑक्सीजन मुल्क को दरकार है, फाइनेंशियल, आम शख्स जो है वो ऑलरेडी सफोकेटेड है, तो मुल्क को ऑक्सीजन मिलने और आम शख्स की सफोकेशन के दरमियान एक बड़ी थिन लाइन है। उस थिन लाइन के ऊपर कोई बंदा हमें क्लियर जवाब नहीं दे पाता। वो हमें ये नहीं बता पाता कि जी जब पैसे आएंगे तो लोगों की जो इस वक्त सफोकेशन हो रही है, उनका सांस रुक रहा है, वो बेहतर हो जाएगा, कुछ कमी होगी चीज़ों के अंदर, स्टेबिलिटी आएगी। कोई आप हमें क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं कभी ऐसा होगा, या अभी कुछ भी नहीं कह सकते? देखिए 11 अप्रैल जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का, उस दिन अगर आप देखें तो स्टेट बैंक के पास तकरीबन 10.4 अरब डॉलर पड़े थे। इसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और हमारे पास 6 या 7 हफ्तों से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। उस वक्त जो आलमी मंडियां हैं जहां पे पाकिस्तान का बॉन्ड ट्रेड होता है, वो बड़ा वाजे एक पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो जून की 30 तारीख से पहले पहले कहीं श्रीलंका बनने वाला है, कहीं डिफॉल्ट होने वाला है। उस वक्त अगर आप हालात देखें तो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था या डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। मैं समझता हूँ कि वहां पे एक तफरीक आ गई थी। अवाम की जो अवलीन तरजीह थी वो महंगाई थी जिस तरह आपने बताया, और हुकूमत की जो अवलीन तरजीह थी वो डिफॉल्ट बचाने की थी। मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि वो डिफॉल्ट जो है वो बच गया है। जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसने इस दफा डिफॉल्ट को आप समझिए कि डॉज दे दिया है, वो अवॉइड हो गया है। लेकिन जो महंगाई है, जो अवलीन तरजीह अवाम की थी, उसके ऊपर मुझे ये लगता है कि अभी मजीद बोझ आने वाला है। जो आपने जिक्र किया कि 5 रुपए है वो इजाफी टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये IMF वाले 30 रुपए का इसरार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 30 रुपए लगना चाहिए। तो यहाँ पे महसूस ऐसा होता है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी हार्ड बार्गेनिंग की है और वो 30 रुपए से 5 रुपए पे लेके आए हैं, और ये हर महीने बढ़ता जाएगा अंटिल इट हिट्स 50 रुपीज। तो ये इवेंचुअली जाना है 50 रुपए के ऊपर। अब वहां पे अब मैटर करता है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत का क्या हाल होता है। अगर तो तेल की कीमतें कम होने लगती हैं तो ये इजाफी टैक्स जो पाकिस्तान के अंदर हमने मुआहदा किया है IMF के साथ, उसका शायद इतना बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर न पड़े। अगर कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं और उसके ऊपर फिर हमें ये टैक्स भी लगाना पड़ता है, तो फिर आप समझिए कि महंगाई जो वो आसमान से बातें करने लगी। अभी आप समझिए कि 13-14% पे जो हम कहते हैं अफराद दर चल रही है, तो ये 18-19 पे चली जाएगी। और अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं तो फिर ये कहीं 18-19-20 जा सकती है। अब मेरा जाती ख्याल है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वहां रिसेशन आ रहा है। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, यूरोप में रिसेशन आ रहा है। तो जनरली होता यह है कि जब इन ममालिक में रिसेशन आता है तो इनकी तरफ से जो तेल की डिमांड है वो कम हो जाती है। अगर वो कम होती है तो फिर आलमी में कीमतें जो है वो गिरती हैं। फिर साथ ही आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक मीटिंग होनी चली है, और वहां पे भी अमेरिका का सबसे बड़ा कहना है कि तेल की कीमतों को किसी तरह नीचे लाया जाए। तो अगर तो तेल की कीमतें नीचे हो जाती हैं तो फिर मुमकिनात में से है कि हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानियों को कुछ रिलीफ मुहैया कर सके।